नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज हम बात करेंगे उस जादुई शक्ति की जो हर इंसान के अंदर छिपी है, बस उसे जगाने की देर है। आज हम जानेंगे आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में। क्या आप कभी इस बात से परेशान हुए हैं कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता और खुशी को कैसे पा लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि उनके अंदर कौन सी शक्ति है जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है? क्या आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास की तलाश में हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के तरीके जानना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना है या उससे कहीं ज्यादा? क्या यह सफलता की कुंजी है? क्या यह हमारे अंदर की उस आग को जलाता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? और क्या वाकई में हम सभी में आत्मविश्वास पैदा करने की क्षमता है? आज हम दी पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने अंदर इस शक्ति को जगा सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और अपने जीवन को अद्भुत बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के हीरो को ढूंढने और अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा देने और आत्मविश्वास से भरपूर एक शानदार जिंदगी जीने के लिए? तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आत्मविश्वास का महत्व। क्या आप जानते हैं दोस्तों, आत्मविश्वास सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज नहीं है। यह आपकी सफलता की नींव है। एक ऐसा शक्तिशाली इंजन है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है और आपके जीवन की हर यात्रा में आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह आपकी आंतरिक शक्ति है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है, आपके डर को दूर करती है और आपके दिल को आशा, उत्साह और शांति से भर देती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने सपनों पर विश्वास नहीं करता, जो हर कदम पर डरता है, जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाता है और जो हमेशा खुद को कम आंकता है। क्या वह कभी सफलता पा सकता है? शायद कभी नहीं। वह अपनी भावनाओं के जाल में फंसा रहेगा, हमेशा निराशा और असंतोष महसूस करता रहेगा, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा और हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा। वहीं एक आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति हर बाधा को पार करके आगे बढ़ता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखता है और हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता है, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है, कभी हार नहीं मानता और हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। यह केवल हमारी निजी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो हम अधिक स्पष्टता से सोचते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने और नए अनुभवों को गले लगाने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने की ताकत देती है। यह हमें अपने डर का सामना करने और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की प्रेरणा देती है। दूसरी ओर, आत्मविश्वास की कमी हमें डरा सकती है, हमें सीमित कर सकती है, हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है और हमारी भावनाओं को दबा सकती है। यह हमें एक नकारात्मक चक्र में फंसा सकती है, जहां हम हमेशा खुद को कम आंकते हैं और दूसरों से तुलना करते हैं, जिससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं और हम दुखी महसूस करते हैं। यह हमारे भावनात्मक विकास को भी रोक सकता है और हमें एक अप्रसन्न जीवन जीने पर मजबूर कर सकता है। आत्मविश्वास के बिना हम अपने डर और शंकाओं के बंधक बन जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने में असमर्थ होते हैं, जिससे हमारी भावनाएं निराशा और उदासी से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है दोस्तों, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे हम सभी सीख सकते हैं और विकसित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यह हमारे अंदर मौजूद है, बस हमें इसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। यह किसी जादू की तरह नहीं है जो अचानक से हो जाए, बल्कि यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जिसमें हमें खुद पर विश्वास करना और अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना सीखना होगा। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा, अपनी असफलताओं से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना होगा और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। तो आइए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करें,
और देखें कि कैसे हम आत्मविश्वास की शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी, हमें अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने में मदद करेगी और हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक और खुशहाल बनाने के लिए प्रेरित करेगी। इस यात्रा में हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने पर काम करेंगे और यह सीखेंगे कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं और एक अधिक संतुष्ट और सफल जीवन कैसे जिएं। अध्याय 2, आत्मविश्वास को विकसित करने के सिद्धांत। अब हम उन शक्तिशाली सिद्धांतों की बात करेंगे जो हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेंगे और अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतोषजनक बनाएंगे। सबसे पहले, सकारात्मक सोच। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हमारे विचार हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं? नकारात्मक विचार हमें कमजोर और निराश महसूस करा सकते हैं, हमारे अंदर डर और चिंता पैदा कर सकते हैं, हमारी भावनाओं को दबा सकते हैं और हमें नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जबकि सकारात्मक विचार हमें शक्तिशाली और प्रेरित महसूस करा सकते हैं और हमारे अंदर आशा, उत्साह, शांति और खुशी जगा सकते हैं और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस दे सकते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें, जिससे हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें और अपने जीवन को अधिक खुशहाल बना सकें। यह हमारे आंतरिक संवाद को बदलकर सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करके, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करके और सकारात्मक वातावरण में रहकर हो सकता है। जब हम अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलते हैं, तो हम अपने भीतर एक बदलाव महसूस करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं और अपने जीवन को अधिक खुशहाल बना पाते हैं। हम अपने अंदर शांति और संतोष की भावना भी महसूस करते हैं। इसके बाद आता है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो हमारे पास एक दिशा होती है और हम अपनी भावनाओं को एक स्पष्ट उद्देश्य देते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, जो हमें प्रेरित करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमारी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। एक दिशा के बिना हम जीवन में भटक जाते हैं, हमारे अंदर अनिश्चितता और भ्रम की भावना आ सकती है और हम अपने आप पर संदेह करने लगते हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास खो देते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते हैं, जिससे हमारा भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं, जो हमें एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करे। स्पष्ट लक्ष्य हमें एक दिशा देते हैं और जब हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने अंदर गर्व और संतुष्टि की भावना महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन में अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। और तीसरा सिद्धांत है ध्यान केंद्रित करना। हमारा ध्यान हमारी ऊर्जा को निर्देशित करता है और यह हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जब हम अपना ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करते हैं, तो हम अनावश्यक भटकाव से बचते हैं और अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाते हैं, जिससे हम अधिक शांत और स्थिर महसूस करते हैं। यह न केवल हमें अधिक प्रभावी बनाता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम एक कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं और अपने अंदर एक शांत और स्थिर भावना महसूस करते हैं। यह हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान केंद्रित करने से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति बनाए रख सकते हैं, जिससे हम अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि हम खुद को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन पर काम करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, जो हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। हमें दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दूसरों की मदद करना, सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखना और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है और हमें एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह यात्रा आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाएगी, आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सिखाएगी और आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। अध्याय 3, डर और असफलता पर विजय। डर और असफलता, ये दोनों आत्मविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो हमें भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकते हैं, हमें अपनी भावनाओं को दबाने पर मजबूर कर सकते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये हमारे विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर भी हो सकते हैं, जिनसे हम अपनी भावनाओं को समझना, प्रबंधित करना और उनसे सीखना सीख सकते हैं और अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं। डर एक मानसिक स्थिति है, एक कल्पना है जो हमें कमजोर बना सकती है और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक सकती है। लेकिन जब हम डर का सामना करते हैं, तो हम अधिक मजबूत बनते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं, अपने डर पर नियंत्रण पाते हैं और अपने अंदर साहस और शक्ति का अनुभव करते हैं। असफलता केवल एक संकेत है कि हमें अपने प्रयासों को बदलने और सुधारने की आवश्यकता है, जो हमें अपनी भावनाओं पर पुनर्विचार करने, उनसे सीखने और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का अवसर देती है। इसीलिए डर और असफलता से भागने के बजाय हमें उन्हें गले लगाने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना जरूरी है, जो भावनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें याद रखना चाहिए कि हर बार जब हम असफल होते हैं, तो हम कुछ नया सीखते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के एक कदम और करीब आते हैं, जिससे हम भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक नया तरीका सीखते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हर बार जब हम गिरते हैं, हम उठने के लिए एक नई ताकत पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का नया साहस पाते हैं और अपने डर को जीतने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। यह हमें भावनात्मक लचीलापन सिखाता है, हमें हार न मानने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह जरूरी है कि हम अपने डरों को पहचानें, उनका विश्लेषण करें, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, जिससे वे कम डरावने लगें और हम अपनी भावनाओं को समझ सकें और फिर उनका सामना करने के लिए एक योजना बनाएं, जो हमें भावनात्मक नियंत्रण प्रदान करे और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस दे। और जब हम असफल होते हैं, तो हमें निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। डर और असफलता को हमारे विकास में बाधा बनने के बजाय हमें उन्हें अपनी ताकत में बदलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि अपनी भावनाओं को कैसे सकारात्मक रूप से व्यक्त करें और जीवन में कैसे सफल हों। यह हमें भावनात्मक रूप से मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर किसी को अपने जीवन में डर और असफलता का सामना करना पड़ता है और यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय अनुभव है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम डर और असफलता का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बन जाते हैं और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इसीलिए हमें डर और असफलता से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन का एक हिस्सा मानना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस रखना चाहिए, जिससे हम भावनात्मक रूप से अधिक संतुष्ट हो सकें। अध्याय 4, सकारात्मक आदतों का निर्माण। अब हम कुछ शक्तिशाली सकारात्मक आदतों की बात करेंगे, जो हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करेंगी, हमारी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में चैनलाइज करेंगी, हमारी सोच को बेहतर बनाएंगी और हमें एक संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेंगी। सबसे पहले अपने विचारों को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारे आत्मविश्वास को कैसे प्रभावित करते हैं और हमारी भावनाओं को कैसे जन्म देते हैं? जब हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हम निराश महसूस करते हैं, हार मान जाते हैं, हमारी भावनाएं दब जाती हैं और हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। जबकि सकारात्मक विचार हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, हमारी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करने में मदद करते हैं और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं।
इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें, जिससे हमारी भावनाएं संतुलित रहें, हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करें और अपने जीवन में शांति बनाए रख सकें। दूसरा, सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें, जो हमारी भावनाओं को मजबूत करने में मदद करता है। अपने आप से हर दिन कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, और इन शब्दों को दिल से महसूस करें, अपनी भावनाओं से जोड़ें और उन पर विश्वास करें। इन शब्दों को बार बार दोहराने से हम अपने दिमाग को सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिससे हमारी भावनाएं सकारात्मक रूप से मजबूत होती हैं और हम अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। यह हमें अपने आप पर विश्वास करने में मदद करता है, अपनी क्षमताओं को महसूस करने में मदद करता है और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में मदद करता है। तीसरा, सकारात्मक लोगों से घिरे रहें जो हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमें सहारा देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे आसपास का माहौल हमारी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालता है और हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ होते हैं, तो हम अधिक प्रेरित और उत्साहित महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं और अपने जीवन में अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। चौथा, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जो हमारी भावनाओं को स्थिर रखने में मदद करती है। स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें, जो हमारी भावनाओं को संतुलित रखने में मदद करते हैं, तनाव को कम करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग को जन्म देता है और एक स्वस्थ दिमाग आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है और हमें एक संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होते हैं, जो खुशी की भावना को बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। पर्याप्त नींद लेने से हमारा मस्तिष्क तरोताजा रहता है, हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमारी भावनाएं स्थिर रहती हैं। इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो हमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से मजबूत बनाती है और हमें एक अधिक संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से कुछ नया सीखें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, दूसरों के साथ जुड़ने और दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अधिक संतुष्ट जीवन जी पाते हैं। अध्याय 5, एक्शन लेना और प्रयास करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए हमें एक्शन लेना होगा, प्रयास करना होगा, अपनी सीमाओं से परे जाना होगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस दिखाना होगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। क्या आपने कभी एक बीज को बिना बोए एक पेड़ बनते देखा है? नहीं ना? उसी तरह बिना प्रयास किए, बिना एक्शन लिए हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। हमें अपनी भावनाओं को कार्रवाई में बदलना होगा, अपने आप पर विश्वास करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि आत्मविश्वास एक्शन लेने से आता है, न कि निष्क्रियता से, और हमें अपनी भावनाओं को सक्रिय रूप से व्यक्त करना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं से परे जाना होगा, जोखिम लेना होगा, असफल होने से नहीं डरना होगा और अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना होगा। हर कदम, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य के करीब लाता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखते हैं। और जब हम प्रयास करते हैं, तो हम सीखते हैं, हम बढ़ते हैं, हम मजबूत बनते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे हम भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यह याद रखना भी जरूरी है कि प्रयास और धैर्य दोनों ही सफलता के लिए आवश्यक हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए
और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करते हैं। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। हर प्रयास में हम कुछ नया सीखते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के एक कदम और करीब आते हैं, जो हमें भावनात्मक रूप से संतुष्ट और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। हमें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपनी भावनाओं को दबाने से बचना चाहिए और उन्हें खुलकर व्यक्त करना चाहिए। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और देखें कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं का उपयोग करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि सफलता का मार्ग केवल प्रयास से होकर गुजरता है, भावनाओं को व्यक्त करने के साहस से होकर गुजरता है और अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने की दृढ़ता से होकर गुजरता है। यह यात्रा आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाएगी, आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सिखाएगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आपको एक अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगी। यह आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में चैनलाइज करें और अपनी पूरी क्षमता को महसूस करें। इसके अलावा हमें अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए और उन्हें अपने विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहिए, दूसरों से समर्थन प्राप्त करना चाहिए और हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अध्याय 6, आत्मसम्मान और विश्वास की शक्ति। आत्मसम्मान और विश्वास की ताकत, ये दोनों ही आत्मविश्वास के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो आपको अपनी भावनाओं को समझने, स्वीकार करने और प्रबंधित करने में मदद करते हैं और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप किस लायक हैं और अपनी भावनाओं को सम्मान देना कितना जरूरी है। आत्मसम्मान हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास करने में मदद करता है, दूसरों से अपनी तुलना करने से रोकता है और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक संतुष्ट और शांत महसूस करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं, दूसरों को स्वीकार कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों और ताकत को समझ सकते हैं। यह हमें भावनात्मक रूप से स्वस्थ और अधिक संतुलित महसूस करने में मदद करता है। यह जरूरी है कि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, अपनी ताकत को पहचानें और अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखें, जो अपनी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करता है। अपनी तुलना दूसरों से न करें, क्योंकि हर कोई अद्वितीय है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अलग तरीका है। हम सभी में कुछ खास है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है और हमें अपनी भावनाओं को सम्मान देना सिखाता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद को प्रेरित करें और देखें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको आत्मविश्वास और संतोष की भावना मिलेगी और आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में भी मदद करेगा और आपको अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करेगा। आत्मसम्मान और विश्वास को विकसित करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम खुद को माफ करना सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करें, जो भावनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी गलतियां करते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, अपनी ताकत को पहचानना चाहिए, उनका जश्न मनाना चाहिए और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहिए, जो हमारे जीवन में संतुलन लाने में मदद करेगा। हमें अपने आप को दूसरों से कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। अपने आप को स्वीकार करना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और अपनी भावनाओं को सम्मान देना आत्मविश्वास की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने का एक अभिन्न अंग है। अपने अंदर के हीरो को पहचानें, उसकी प्रशंसा करें, उसे दुनिया के सामने लाएं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस रखें और अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करें। यह यात्रा आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाएगी, आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सिखाएगी
और आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी और आपको एक भावनात्मक रूप से मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी इंसान बनाएगी। यह आपको सिखाएगा कि कैसे अपने आप को स्वीकार करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहें। अध्याय 7, प्रेरणा और अनुशासन। प्रेरणा और अनुशासन, ये दोनों ही आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरणा वह चिंगारी है जो हमें शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, हमें उत्साहित करती है और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस देती है। जबकि अनुशासन वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती रहती है, हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है। बिना प्रेरणा के हम कभी शुरुआत नहीं कर सकते और बिना अनुशासन के हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते और अपनी पूरी क्षमता को महसूस नहीं कर सकते। ये दोनों मिलकर हमें एक सफल, संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं और हमें भावनात्मक रूप से संतुलित और मजबूत बनाए रखते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि प्रेरणा एक ऐसी भावना है जो आती है और चली जाती है, जो भावनाओं की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। इसलिए हमें केवल प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। अनुशासन विकसित करना होगा जो हमें तब भी काम करने के लिए प्रेरित करे जब हम प्रेरित महसूस न करें और हम अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर सकें। अनुशासन एक ऐसी आदत है जिसे अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, जो भावनात्मक दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक मानसिक क्षमता है जो हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है, अपनी योजनाओं पर टिके रहने में मदद करती है और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है, जिससे भावनात्मक स्थिरता मिलती है। अनुशासन आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृढ़ता और प्रतिबद्धता प्रदान करता है और आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस देता है, जिससे आप भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहते हैं। इस अध्याय में प्रेरणा के विभिन्न स्रोतों को बताया गया है जो हमारी भावनाओं को प्रेरित करते हैं। प्रेरणा हमारे सपनों से, हमारे मूल्यों से, हमारी सफलता से या दूसरों से मिल सकती है, जो हमें भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। हमें अपनी प्रेरणा के स्रोतों को खोजना होगा और उन्हें अपने जीवन में बनाए रखना होगा, जिससे सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं और हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। नियमित रूप से खुद को प्रेरित करते रहना चाहिए, चाहे वह किसी प्रेरक पुस्तक को पढ़कर हो, किसी प्रेरणादायक भाषण को सुनकर हो या किसी सकारात्मक व्यक्ति के साथ समय बिताकर हो, जिससे हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त कर पाते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना पाते हैं। यह अध्याय प्रेरणा के स्रोतों को खोजने और उन्हें अपने जीवन में एकीकृत करने के महत्व को बताता है, ताकि हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें और उन्हें नियंत्रित कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह हमें अपने जीवन को खुशी, संतोष और उद्देश्य से भरने में मदद करेगा। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि प्रेरणा के साथ साथ अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने में हमारी मदद करता है। अनुशासन हमें तब भी काम करने के लिए प्रेरित करता है जब हम प्रेरित महसूस न करें और हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पा रहे हों। यह हमें अपनी योजनाओं पर टिके रहने में मदद करता है, अपनी आदतों को बनाए रखने में मदद करता है और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, जिससे हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। हम अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं और हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस पाते हैं। अनुशासन को एक ऐसा कौशल माना गया है जिसे समय और प्रयास के साथ विकसित किया जा सकता है, जो भावनात्मक विकास का एक अभिन्न अंग है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृढ़ता और प्रतिबद्धता प्रदान करता है और हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम भावनात्मक रूप से संतुलित और अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं, अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में अनुशासन विकसित करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए हैं, जो हमारी भावनाओं को स्थिर करने में मदद करते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना चाहिए, अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए, जिससे हमें व्यवस्थित और नियंत्रित महसूस होता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।
अपनी प्रगति पर नजर रखनी चाहिए और अपनी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए, जिससे खुशी और प्रेरणा मिलती है और हम अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त कर पाते हैं। हमें अपने आसपास सकारात्मक लोगों का एक समूह बनाना चाहिए जो हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करें और हमारी भावनाओं का समर्थन करें, जिससे हम भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत महसूस करें। यह अध्याय अनुशासन विकसित करने के लिए विशिष्ट चरणों को बताता है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे, आपकी भावनाओं को प्रबंधित करने में सहायता करेंगे और आपको एक अधिक संतुष्ट, खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करेंगे। अध्याय 8, सकारात्मक संबंध और सहानुभूति। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और बनाए रखने में मदद करता है। सकारात्मक संबंध और सहानुभूति। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे सामाजिक बंधन हमारे आत्मविश्वास और हमारी भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित करते हैं? हमारे रिश्ते न केवल हमें भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, बल्कि हमें अपने आप को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं। यह अध्याय आपको यह जानने में मदद करेगा कि कैसे सकारात्मक संबंध हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करते हैं और हमें एक अधिक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मक संबंध हमारे आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, हमारी परवाह करते हैं और हमारा समर्थन करते हैं, तो हम अपने आप पर अधिक विश्वास करते हैं। वे हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने से रोकते हैं और हमें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये रिश्ते हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं और हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस देते हैं। सकारात्मक संबंध हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। ये हमें अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में भी मदद करते हैं। सहानुभूति वह क्षमता है जो हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होने में मदद करती है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो हम उनसे बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं और उनके साथ मजबूत संबंध बना पाते हैं। सहानुभूति हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनके साथ जुड़ने की क्षमता देती है। ये हमें अपने आप से बाहर निकलने और दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में मदद करती है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो हम उनके साथ अधिक सहानुभूति और करुणा के साथ जुड़ पाते हैं। सहानुभूति हमें अपने सामाजिक बंधनों को मजबूत करने में मदद करती है और हमें अधिक मानवीय और समझदार बनाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास सकारात्मक संबंध बनाएं और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो हम पर विश्वास करते हैं, हमारी परवाह करते हैं और हमें सहारा देते हैं। हमें अपने दोस्तों, परिवार और सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो हम सभी अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिश्तों में ईमानदार और खुले रहें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और दूसरों की भावनाओं को सुनें। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदार और खुले होते हैं, तो हम एक मजबूत और विश्वसनीय बंधन बनाते हैं। हमें अपने रिश्तों को समय देना चाहिए, अपनी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। सहानुभूति और सकारात्मक संबंधों को विकसित करना एक ऐसा अभ्यास है जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना सीखते हैं। यह हमें समाज के एक जिम्मेदार सदस्य बनने में मदद करता है और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने आप को और दूसरों को स्वीकार करें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। अध्याय 9, निरंतर विकास और आत्म जागरूकता। अब हम अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब हम बात करेंगे निरंतर विकास और आत्म जागरूकता के महत्व पर, जो आत्मविश्वास की यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार हासिल किया जा सके और फिर उसे भूल जाया जाए? ये एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमें हमेशा सीखते रहना होगा, बढ़ते रहना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहना होगा।
यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, कैसे अपने आप को प्रेरित रखें, कैसे आगे बढ़ते रहें और कैसे एक खुशहाल और संतुलित जीवन जिएं। आत्म जागरूकता वह क्षमता है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझने में मदद करती है। जब हम अपने आप से जागरूक होते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचान पाते हैं, अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और अपने जीवन में सुधार करने के लिए बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आत्म जागरूकता हमें अपने मूल्यों और विश्वासों को समझने में मदद करती है, जो हमारे आत्मविश्वास को आधार प्रदान करती है। जब हम खुद को अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम अपने आप पर अधिक विश्वास करते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त कर पाते हैं। निरंतर विकास का मतलब है हमेशा सीखना और बढ़ते रहना और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करते रहना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और नए अनुभवों को गले लगाना चाहिए। जब हम सीखते और बढ़ते रहते हैं, तो हम अपने आप पर अधिक विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को महसूस कर पाते हैं। यह हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने, अपने डर का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। निरंतर विकास हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, अपने आप को चुनौती दें और नए अवसरों को अपनाएं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस रखें। हमें अपनी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह भी याद रखें कि आत्मविश्वास एक यात्रा है, एक दौड़ नहीं। इसलिए धैर्य रखें और अपने सपनों की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। अपनी भावनाओं को समझें, उनका सम्मान करें और उन्हें खुलकर व्यक्त करें। क्षमताओं पर विश्वास करें और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। निरंतर विकास और आत्म जागरूकता के माध्यम से आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को महसूस कर सकते हैं। यह आपको अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, जिसमें आत्मविश्वास को विकसित करने, बनाए रखने और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने पर जोर दिया गया है। मुझे आशा है कि इस यात्रा ने आपको आत्मविश्वास के महत्व को समझने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीकों को जानने और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति को महसूस करने में मदद की होगी। अब यह आपकी बारी है दोस्तों। अपने सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, अपनी भावनाओं का सम्मान करें और एक बेहतर कल बनाएं। हमेशा याद रखें, आत्मविश्वास एक यात्रा है, एक दौड़ नहीं। इसलिए धैर्य रखें, अपने आप पर विश्वास करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें व्यक्त करें और उनसे सीखें, जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। हमेशा याद रखें कि आप सक्षम हैं, आप शक्तिशाली हैं और आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। यह ऑडियो बुक सिर्फ एक शुरुआत है और अब यह आपके ऊपर है कि आप अपनी यात्रा को आगे कैसे ले जाते हैं। यह भी याद रखें कि जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है और आपको हमेशा डर और असफलता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आत्मविश्वास आपको इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा और आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और उनसे सीखने में मदद करेगा। आप कभी अकेले नहीं हैं और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखें, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको भावनात्मक रूप से संतुष्ट रखेगा। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस यात्रा को जारी रखें और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहें। अपनी भावनाओं को समझें, उनका सम्मान करें और उन्हें व्यक्त करने का साहस रखें। अपने सपनों पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं का उपयोग करें और अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं। याद रखें, आत्मविश्वास आपकी सफलता, आपकी खुशी और आपके व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। यह एक ऐसा गुण है जिसे विकसित किया जा सकता है और आप में वह सब कुछ है
जो आपको अपने जीवन में महान चीजें हासिल करने के लिए चाहिए। अब अपने आत्मविश्वास को जगाएं, अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और दुनिया को दिखाएं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी यात्रा, जहां हमने आत्मविश्वास की शक्ति को गहराई से जाना और उसे अपने जीवन में लागू करने के तरीकों पर विचार किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा, आपको प्रेरित किया होगा और आपको अपनी भावनाओं के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ इज ऑसम को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमें और भी प्रेरणा मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, भावनात्मक और परिवर्तनकारी वीडियो लाते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार विषय के साथ, जो आपके जीवन को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सिखाएगा और आपको एक खुशहाल, संतुष्ट और संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करेगा। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज आत्मविश्वास की शक्ति की इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। आज हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे आत्मविश्वास हमारे जीवन को आकार देता है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की असीम क्षमता को जगाने, अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, कैसे अपने डर का सामना करें, कैसे अपनी असफलताओं से सीखें, कैसे अपने सपनों को साकार करें और कैसे अपने जीवन में सफलता, खुशी और संतोष को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है और आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें, इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस रखें, अपने आप पर विश्वास करें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने आत्मविश्वास, अपनी भावनाओं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। यह भी याद रखें कि यह यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीख सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक, भावनात्मक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, अपनी भावनाओं का सम्मान करते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं, बस आपको उन पर विश्वास करना होगा।